हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आज के सेशन में। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर का सेशन बहुत ही अच्छा होगा, शानदार होगा। और इस सेशन में लास्ट में आपके लिए कुछ एमसीक्यूज भी हैं। एमसीक्यूज जो आप लोग को आंसर भी देना है, कमेंट सेक्शन में आप लोग दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द AM टर्निंग अवार्ड 2024 नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग? है ना, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा एंड्रयू एल्बर्टो एंड रिचर्ड सटन। इनका इमेजेस मैंने लगा रखा है, आइए हम लोग देखते हैं इनका नाम। ये है एंड्रयू, क्या है? एंड्रयू बार्टो। ये है यूएस के प्रोफेसर है। वो भी कौन से डिपार्टमेंट के? डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। कौन से होंगे? कंप्यूटर साइंस। हालांकि सेम टू सेम ये भी जो है यूएस के प्रोफेसर है, लेकिन इनका जो डिपार्टमेंट है वो भी सेम है, कंप्यूटर साइंस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस इनके यूनिवर्सिटी का। ये जो प्रोफेसर है वो है मैसेकट्स के प्रोफेसर हैं। लेकिन अगर इनका बात करते हैं तो ये है अल्बर्टा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। चलते हैं ऊपर और कुछ और हम लोग इसमें देखते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ से देख सकते हैं AM टर्निंग अवार्ड, ये जो है किनके नाम पर रखा गया है? एलन टर्निंग कौन थे? ये एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, ब्रिटिश मैथमेटिशियन। कौन से हैं? ब्रिटिश मैथमेटिशियन, जिनका नाम था एलन टर्निंग। क्या नाम था? एलन टर्निंग। इन्हीं के नाम पर AM टर्निंग अवार्ड रखा गया है। हालांकि अगर हम लोग बात करते हैं, इनको हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटिंग भी कहते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटिंग भी कहते हैं। किनको? एलन टर्निंग को फादर ऑफ कंप्यूटिंग के नाम से जाना जाता है। हालांकि बात करते हैं ये जो AM टर्निंग अवार्ड जो है कौन आयोजित करता है, यानी कि स्पॉन्सर कौन करता है? तो ये करता है ACM, यानी कि एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी, जो कि 1966 से चला आ रहा है। कौन सा ये अवार्ड चला आ रहा है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं क्या होता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फेडरल बैंक? यानी कि फेडरल बैंक जो कि एक इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक है। उनका फेडरल बैंक के जो एम्बेसडर किन्हें आयोजित मतलब चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्या बालन। क्या हो जाएगा? विद्या बालन जो है ये फेडरल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं दीपिका पादुकोण की, तो दीपिका जो है लुइस जो कंपनी होती है इनकी ब्रांड एम्बेसडर है। अगर प्रियंका चोपड़ा की बात करते हैं तो ये है बुल्गारी, और बहुत से भी दूसरे फेमस और हाई फाई कॉस्टली बोल सकते हैं, दूसरे भी ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, दूसरे कंपनी के भी ब्रांड एम्बेसडर है। हालांकि आलिया भट्ट का हम लोग बात करते हैं तो ये लॉरेल के हो गए, या फिर गुच्ची की भी ये ब्रांड एम्बेसडर है। हालांकि हम लोग देख सकते हैं ये मेक माई ट्रिप की भी ये ब्रांड एम्बेसडर है ना। चलते हैं आगे, और आगे देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लगा रखा है, ये जो है विद्या बालन जी का है। जैसे कि मैंने यहाँ लगा रखा है दीपिका पादुकोण का, तो दीपिका पादुकोण है लुइस की हैं। और जैसे मैंने यहाँ प्रियंका चोपड़ा का लगा रखा है, ये बुल्गारी की। और आलिया भट्ट के तो आप लोग देखिए सकते हैं गुच्ची की हैं। और भी दूसरे कंपनी के भी ब्रांड एम्बेसडर ये लोग हैं। और आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं, है ना। और उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं फेडरल बैंक के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। फेडरल बैंक जो है ये एक प्राइवेट बैंक ऑफ इंडिया है, IND, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोची बोले तो केरला में है। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1921 में इस्टेब्लिश हुआ था। और भी अगर हम लोग बात कर लेते हैं, मैंने स्लाइड नहीं लगा रखा है, तो अगर हम लोग और भी कुछ एक्स्ट्रा बात कर सकते हैं तो अवार्ड एम्बेसडर के बारे में, तो लेवाइस है ना। लेवाइस जो कंपनी है, ब्रांड एम्बेसडर इसके कौन सा है? दिलजीत सिंह। कौन सा है? दिलजीत सिंह दोसांझ, है ना। ये एक पंजाबी सिंगर, कौन है? पंजाबी सिंगर है। और हम लोग ये ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है, क्या है? लेवाइस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है। और भी अगर हम लोग बात करते हैं पूमा की, जैसे कि पूमा तो बहुत फेमस कंपनी है, तो पूमा की जो ब्रांड एम्बेसडर वो है PV सिंधु। कौन है? PV सिंधु जो है ये बैडमिंटन प्लेयर है ना। बैडमिंटन प्लेयर है PV सिंधु। कौन से? पूमा की ब्रांड एम्बेसडर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है? चापचारकूट। क्या कर रहा है? चापचारकूट इज द मेजर कल्चर फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट? यानी कि चापचारकूट, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ चापचारकूट, और
कौन सी स्टेट की है? तो ये मिजोरम की है। आप लोग तो यहाँ से देख भी सकते हैं कहाँ का है, मैंने इमेजेस लगा रखा है। मिजोरम की ये फेमस कल्चरल फेस्टिवल है। तो बात करते हैं ये चापचार कूट होता क्या है। चापचार कूट जो होता है ये कल्टीवेशन, जैसे हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसे बोलते हैं झूम खेती, जैसे जैसे कोई ट्राइबल्स एरिया है, ट्राइबल्स पीपल है, कोई खेती पे खेती कर रहे हैं, कोई ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ खेती कर रहे हैं और कुछ समय के बाद से ये खेती जो उपजाऊ हो गई नहीं रही, बंजर बन गई, तो इसके बाद से ये दूसरी जगह जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ के पेड़ को काट देते हैं, पेड़ को काट कर जला देते हैं, फिर से वो खेत उपजाऊ हो जाती है, ये वाली खेत उपजाऊ हो जाती है, तो यहाँ से फिर से फसल ये लोग उपजाना शुरू करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं झूम खेती। तो ये जो चापचार कूट जो है मिजोरम के आदिवासी लोग जो है, जब ये ज़मीन बंजर हो जाती है तो उसके बाद से यहाँ के जो पेड़ जो है इन्हें काट देती है। इन दोनों के समय के बीच में इन लोग चापचार कूट का त्यौहार आयोजित करते हैं, खुशी मनाते हैं। उसके बाद से यहाँ के पेड़ पौधे को जलाकर आगे उन लोग खेती करते हैं। समझ गए? चलते हैं आगे, आगे देखते हैं और भी क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ लगा रखा है। और उससे पहले मैं ये भी बता देता हूँ, चापचार कूट जो है ये फर्स्ट वीक ऑफ मार्च होता है, यानी कि जैसे कि इस बार 7/3/25 7 मार्च को ये आयोजित हुआ था। ये झूम खेती के बाद करते हैं, मतलब एक ज़मीन जब बंजर हो जाती है उसके बाद से ये चापचार कूट इन लोग का फेस्टिवल आयोजित करते हैं। आगे चलते हैं तो देखते हैं हम लोग क्या है अदर मिजोरम फेस्टिवल, यानी कि मिजोरम के कुछ और भी हैं, जैसे कि मीमकुट त्यौहार जो है ये मक्के की फसल की कटाई होने के बाद होता है, यानी कि मक्के की फसल की कटाई के बाद होती है। क्या होती है? कौन सा होता है? मीमकुट त्यौहार। और दूसरा जो है कुआडो कुट त्यौहार जो है ये एक पेट कम्युनिटी होते हैं। कौन सा होता है? पेट, इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग PITE, पेट कम्युनिटी, मतलब एक समुदाय है। समुदाय क्या होता है? समुदाय जो मिजोरम के हैं वो लोग इसे आयोजित करते हैं। और जो है लिखा है केटू ग्राम महोत्सव, ये जो किसान फूल और बागवानी की बढ़ावा देने के लिए आयोजित करते हैं, यानी कि केटू ग्राम महोत्सव से किसान को फूल को और बागवान जो होते हैं इसे प्रोत्साहित, यानी कि और इसे आगे बढ़ाने में इसको क्या आयोजित करते हैं कि हम लोग और इस पे काम करें और आगे बढ़े। हालांकि अगर हम लोग कहीं भी देखते हैं, अगर कूट कोई भी त्यौहार में अगर ज़्यादातर अगर कूट आपको नजर आ जाता है तो आप लोग समझिएगा वो मिजोरम से आता है। मीमकुट त्यौहार है और ये जो है कुआडो कुट त्यौहार है और ये जो है एग्यूरियम महोत्सव। जैसे कि मैंने इमेजेस भी लगा रखा है और मैं आपको बड़ा भी करके दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये जो है मीमकुट है, ये कुड़ाऊ कूट है और ये जो है एगुरियम महोत्सव है, जो कि किसान और फूल बागवानी को प्रोत्साहित करने वाले ये किसान को है, ये किसान वाला है। किसान हो गया, फ्लावर हो गया, है ना, ये सबको बढ़ावा देने के लिए हैज लॉन्च प्रोजेक्ट हिफाजत। क्या है? प्रोजेक्ट हिफाजत, है ना। किस राज्य ने प्रोजेक्ट हिफाजत का शुरू किया? तो कौन सा हो जाएगा? पंजाब। क्या है? प्रोजेक्ट हिफाजत जो है ये वुमेन्स, यानी कि वुमेन्स हेल्पलाइन और एक है चाइल्ड हेल्पलाइन। अगर चाइल्ड हेल्पलाइन की बात करते हैं तो इसका टोल फ्री नंबर है 1098। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, ये हो गया वुमेन्स और ये हो गया चाइल्ड। अगर 1098 इसका टोल फ्री नंबर है और इसका 181 इसका टोल फ्री नंबर है। इसमें जैसे कि इससे क्या फ़ायदा होगा, तो डोमेस्टिक वायलेंस
जो वुमेंस लोग जो है डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, वर्क प्लेस पे छेड़खानी हो गया, हैरेसमेंट हो गया, क्राइम्स हो गया, ये सब चीज़ को कंट्रोल करने के लिए पंजाब सरकार जो स्टेट पंजाब राज्य सरकार जो है प्रोजेक्ट हिफाजत का एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। इससे सबसे ज़्यादा क्या होगा, मतलब इनका एम क्या है, वुमेन्स एम्पावरमेंट सिक्योरिटी, यानी कि औरतों को ज़्यादा सिक्योरिटी देने का इनका ज़्यादा प्लान है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं तो क्या होता है इसमें, हम लोग और क्या पंजाब से रिलेट कर सकते हैं। तो पंजाब से हम लोग क्या रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ का सीएम कौन है। सीएम कौन होगा, तो ये हो गया भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी से है। और यहाँ के गवर्नर का बात करते हैं तो गवर्नर जो है गुलाब, मैं फिर से लिख देता हूँ। सीएम का बात करते हैं तो भगवंत मान है, भगवंत मान। और गवर्नर का बात करते हैं तो गुलाब चांद कटारिया, यहाँ के अभी वर्तमान के गवर्नर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर द नासिक कुंभ मेला 2027 विल बी हेल्ड, यानी कि नासिक के जो कुंभ मेला है 2027 में किस नदी पे आयोजित की जाएगी। कहाँ की जाएगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हैं कहाँ की जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। सॉरी, क्या हो जाएगा, गोदावरी के नदी के किनारे पे ये आयोजित की जाएगी। नासिक में, कौन से हो जाएगा, नासिक में। जैसे हम लोग जानते हैं कुंभ जो है वो 12 साल पे आयोजित होती है, 12 साल पे आयोजित है। अगर हम लोग देखते हैं कुंभ मेला कहाँ कहाँ आयोजित होती है, तो 4 जगह है जहाँ जहाँ कुंभ मेला आयोजित होती है। पहला क्या है, पहला कौन सा जगह हो जाएगा, तो प्रयागराज, जो कि प्रयाग, अभी हाल ही में प्रयागराज में ही महाकुंभ अभी खत्म हुई है ना। और दूसरा हो जाएगा हरिद्वार, क्या हो जाएगा, हरिद्वार। तीसरा जो हो जाएगा हमारा नासिक, और चौथा जो हो जाएगा हमारा उज्जैन जो है ये एमपी में है, कहाँ है, एमपी में। और नासिक तो हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र में, हरिद्वार जो है उत्तराखंड में, और प्रयागराज जो है वो यूपी में। तो प्रयागराज जो है ये कौन से नदी के तट पर होती है, यमुना और सरस्वती के नदी के किनारे के तट पे संगम पे होती है। जो उत्तराखंड में है ये गंगा नदी के किनारे के तट पर आयोजित होती है। और बात करते हैं हम लोग नासिक तो मैंने अभी बताया है, क्वेश्चन ही है, गोदावरी नदी के तट पर आयोजित होती है। लेकिन उज्जैन जो है ये इंपॉर्टेंट है, आने क्वेश्चन एग्जाम में भी ये आने की संभावना है। एमपी में जो उज्जैन है ये जो है सिप्रा, कौन सी है, सिप्रा नदी के तट आयोजित होती है। जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, जो कि भारत में 1972 में जोड़ा गया है ना। लेकिन अगर अब डीपीएसपी में हम लोग देखें, डीपीएसपी में, भारत के संविधान के डीपीएसपी में आर्टिकल 48A में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को मेंशन किया गया है। और हालांकि साथ साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि 51A के जी में मेंशन है वाइल्ड लाइफ के बारे में, क्या है, वाइल्ड लाइफ में। हालांकि आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे मे बी कि वाइल्ड लाइफ होता ही क्या है। तो वाइल्ड लाइफ जो है ये, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो है ये प्रोटेक्ट इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि प्लांट्स हो गया, है ना, एनिमल्स हो गया, ये सब के बारे में हम लोग जानते हैं और इसे हम लोग बचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं। जो कि इंडेंजर्ड, जो कि विलुप्त होने वाले जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हें हम लोग सुरक्षित करते हैं, संरक्षण करते हैं, ताकि उसे और भी बढ़ाया जा सके। अब डे की बात हो रही है तो डे से हम लोग कुछ और भी रिलेट कर सकते हैं। मार्च में ही वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 8 मार्च को, है ना। और हम लोग और भी कहते हैं वर्ल्ड हियरिंग डे, जो कि सुन नहीं पाते हैं, जो लोग सुन नहीं पाते, जो विकलांग होते हैं, वो कब होता है, 3 मार्च को होता है। कब होता है, 3 मार्च को आयोजित होता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या कहता है, व्हेन विल नेशनल साइंस डे 2025 बी सेलिब्रेटेड। ये मैंने पिछले सेशन में ही इसको कराया हुआ है। इसका मैं आंसर बता सकता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। क्या हो जाएगा, 28 फरवरी हो जाएगा। लेकिन आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि नेशनल साइंस डे किन के याद में हम लोग मनाते हैं और उन्हें कौन से एक्सपेरिमेंट के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है ना। किन के याद में, ये किन के याद में मनाया जाता है और उनका एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, और उनका एक्सपेरिमेंट, कौन से एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, कौन से एक्सपेरिमेंट के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है ना। ये कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। क्या देना है, कमेंट में आपको आंसर देना है, कमेंट में आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर होता है 8। क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, यानी कि CGDCA के न्यू कंट्रोलर कौन चयनित हुए हैं। तो इनका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर मयंक शर्मा। CGDCA का बात करते हैं तो जो भी हमारे क्या बोलते हैं खर्च होते हैं कहाँ के, डिफेंस में जो भी खर्च होते हैं उसका ऑडिट करते हैं। ये कौन, CGDA जो है ये ऑडिट करता है। जैसे कि कहाँ पैसा गया, कहाँ से पैसा आया, आर्म में मतलब जो कि हथियार में कितने पैसे गए, किसको सैलरी गया, ये जो भी खर्च है, खर्च का लेन देन जो भी है ये CGDCA ही हैंडल करता है। तो डॉक्टर मयंक शर्मा जी जो है ये किनको रिप्लेस करके बने हैं, ये बने हैं श्रीमती देविका रघुवंशी। श्रीमती देविका रघुवंशी को रिप्लेस करके डॉक्टर मयंक शर्मा को न्यू CGDCA का कंट्रोलर अपॉइंट किया गया है। अगर बात करते हैं ये NDCA, डॉक्टर मयंक शर्मा जो है न्यू CGDCA, ये 1989 के है ना इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस ऑफिसर रह चुके हैं। क्या है, डिफेंस अकाउंट सर्विसेज ऑफिसर रह चुके हैं। हालांकि श्रीमती देविका रघुवंशी जो भी हैं वो भी डिफेंस सीनियर ऑफिसर भी रह चुकी हैं। अगर हम लोग बात करते हैं CGDCA है ना, तो ये भी हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 150 में इसको मेंशन किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतना कह सकते हैं। वेयर इज द टेस्ला प्लानिंग टू ओपन इट्स फर्स्ट शोरूम इन इंडिया, यानी कि टेस्ला जो कि एलॉन मस्क की कंपनी है। किनकी कंपनी है, एलॉन मस्क की जो कंपनी है वो भारत में अपना पहला शोरूम कहाँ खोलने जा रहा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जो कि बहुत ही महंगी एरिया है मुंबई की, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। तो व्हाट सिग्निफाइंग सोलर फेनोमेनन डिड द सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजेस टेलीस्कोप शूट ऑन बोर्ड आदित्य L1 कैप्चर फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि आदित्य L1 ऑन बोर्ड में सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप ने पहली बार किस महोत्सव पर घटना की कैप्चर किया है, कौन से। तो ये हो जाएगा सोलर फ्लेयर कर्नल की इमेजेस की घटना को इन्होंने जो हमारा सैटेलाइट है वो कैप्चर किया है। तो बात करते हैं आदित्य L1, ये जो लॉन्च हुआ है 22 सितंबर को 2023 में लॉन्च हुआ है। कब हुआ था, 2023 में लॉन्च हुआ था। और ये PSLV C57 रॉकेट के द्वारा उनके मतलब रॉकेट के हेल्प से इसे लॉन्च किया गया है, जो कि 178 दिन में 178 L1 पॉइंट का रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। और बात करता है ये L1 क्या है, जैसे मैंने अभी बोला L1, फिर यहाँ भी L1 हम लोग देख रहे हैं। तो L1 क्या है, L1 जो है एक लैरेंज पॉइंट है। क्या है, लैरेंज पॉइंट है, जिसको हम लोग लैरेंज पॉइंट 1 नाम हम लोग दिए हुए हैं। अब ये लैरेंज पॉइंट कहाँ से, डिस्टेंस भी होगा ना कुछ, तो सन, जैसे सन, ये सन हो गया और ये अर्थ हो गया। सन और अर्थ के बीच में की जो दूरी है 1.5 मिलियन किलोमीटर, सॉरी, जैसे ये हो गया सन और ये हो गया अर्थ, ये 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, यानी कि अर्थ से, पृथ्वी के सतह से 1.5 मिलियन किलोमीटर जब हम लोग स्पेस में जाएंगे तो जो पॉइंट आएगा उसे हम लोग लैरेंज पॉइंट कहते हैं। उस लैरेंज पॉइंट को हम लोग L1 के नाम से जाना जाता है। यानी कि हमारा जो आदित्य L1 जो सैटेलाइट है वो वहाँ पे L1 पॉइंट पे जाके रुका हुआ का चारों तरफ से चक्र लगाता है, रेवोल्यूशन करता है। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है।
तो आज के सेशन में इतना ही, लेकिन उससे जाने से पहले हम लोग पहले देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। क्या देखेंगे? एमसीक्यू क्वेश्चन। तो फटाफट से हम लोग देखते हैं, एम टर्निंग अवार्ड किनके नाम पर रखा गया है? ब्रिटिश मैथमेटिशियन के पिता कौन है? यानी कि दोनों का जवाब एक ही है। सॉरी, एम किनके नाम पर रखा गया है? ये लिखा गया है एलन, सॉरी ये लिखा गया है एलन टर्निंग। एलन टर्निंग जो कि एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन है, उन्हीं के नाम पर रखा गया है एम टर्निंग अवार्ड। ये जो कौन सा संस्था एसीएम जो मैंने बताया है, ये एसीएम इसे आयोजित करती है, जो कि 1966 से चला आ रहा है। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के। तो लेवाइस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो लेवाइस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो है दिलजीत सिंह दोसांझ, जो कि कौन है? पंजाबी है, पंजाबी सिंगर है, पंजाबी सिंगर है। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पूमा के, जैसे मैंने बताया है कि ऊपर ही क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है, पूमा का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो पीवी सिंधु जो है। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे, किस फसल की कटाई को मीमकूट त्योहार कहा जाता है? जैसे मैंने मिजोरम का मैंने बताया है, मिजोरम में कुछ प्रमुख त्योहार जो है मैंने आपसे डिस्कस किया है, उसी में से एक है मीमकूट त्योहार, जो कि किस फसल की कटाई की बात किया जाता है? तो ये मक्के की फसल की कटाई के बाद से मीमकूट का त्योहार आयोजित किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पंजाब के सीएम कौन है? पंजाब के सीएम भगवंत मान जी है, जो कि आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी पार्टी से जो है भगवंत सिंह जो है पंजाब के सीएम है। अगर हम लोग इनका बात करते हैं गवर्नर की, तो गवर्नर कौन हो जाएंगे? गुलाब चंद कटारिया। कौन हो जाएंगे? गुलाब चंद कटारिया जी जो है गवर्नर हो जाएंगे, कहाँ के? पंजाब के। चलते हैं अगला, अगला देखते क्या है। उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश किस नदी के तट पर महाकुंभ आयोजित होता है? यानी कि मैंने बताया कि 4 जगह पे आयोजित होता है महाकुंभ, जैसे कि प्रयागराज हो गया, नासिक हो गया, उत्तराखंड का हरिद्वार हो गया, और मध्य प्रदेश के उज्जैन। तो उज्जैन जो है किस नदी के तट पर होता है? ये होता है शिप्रा, शिप्रा नदी के तट पर, शिप्रा नदी के तट पर आयोजित होती है, शिप्रा नदी के आयोजित होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। नेशनल साइंस डे मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे ये सीवी रमन जो कि भारतीय साइंटिस्ट हैं उनके याद में मनाया जाता है। हालांकि आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैंने ये इसे पिछले सेशन में आपको बताया है और अच्छे से बताया है मैंने कि सीवी रमन जो जी हैं किस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, और उसी पुरस्कार के लिए, पुरस्कार के याद में हम लोग नेशनल साइंस डे मनाते हैं। तो आपको ये बताना है कि वो एक्सपेरिमेंट कौन सा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे उसका आंसर। वुमेंस डे कब मनाया जाता है? वुमेंस डे जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ल्ड हियरिंग डे जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। वाइल्ड लाइफ एक्ट आर्टिकल कौन से में मेंशन है ना? ये जो है डीपीएसपी में आर्टिकल 48 है। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 48 के ए सब क्लॉज ए में मेंशन किया गया है। और हालांकि हम बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज के 51 ए के सब क्लॉज ए क्लॉज 51 क्लॉज ए सब क्लॉज जी में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में मेंशन किया गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन और देखते हैं एमसीक्यू का क्वेश्चन। तो टेस्ला की पहली कंपनी कहाँ स्थापित हो जा रही है? जैसे कि मैंने बताया है मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। कहाँ? मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। यहाँ टेस्ला की पहली कंपनी स्थापित होने जाती है, जो कि बहुत ही कॉस्टली एरिया है। मेरे ख्याल से अप्रोक्स 3 लाख रेंट पर मंथ रेंट है इस एरिया का, अप्रोक्स। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, है ना। चलते हैं आगे, और मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही दोस्तों। एमसीक्यू क्वेश्चन भी समाप्त हो गया, और आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, है ना। और जो भी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दें, जरूर से जरूर दें। और आपको सेशन में और भी कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बताएं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगले क्लास में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, सत श्री अकाल, और अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच।